हेलो दोस्तों। बीएसएससी जो आपकी इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ की रेगुलर क्लास चल रही हैं। अब थोड़ी सी जो है क्लास को मॉडिफाई किया गया है, जैसे आपके लेसे और मैसे की क्लास रहेगी। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल जो है बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास चल रही है। तो आप जो है हर क्लास ज्वाइन करें ताकि पूरा प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है यार आपके लगभग जो है ना 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 25 में से जो है आप आराम से 22 प्लस कर सकते हो अगर रेगुलर क्लास लेते हो। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाता हूँ, एक बार जो है एक क्लास लेके आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैथ से और लेस से होता क्या है बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। देखो, मैथ से किसको बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक फुल फॉर्म होती है। महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या है, ध्यान रखना। महत्तम का मतलब, भाई महत्तम का मतलब ही क्या होता है, अधिकतम। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। कैसे, समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं। देखो, जैसे 10 है आपके पास में, 20 है और आपके पास में 30 है, तीन संख्या है ना। मेरे को ये बताओ कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसका भाग जा सकता है अधिक से अधिक। तो भाई इसमें जो है 10 का दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 का भाग जा रहा है ना तीनों में। भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग जा सकता है, नॉर्मल में भाषा में समझाना चाहूँ तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जाएगा, जिसका इन तीनों में भाग चला जाए ना, उसको बोलते हैं दोस्तों में से। कैसे निकालते हैं, दो विधि होती है, अभी आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम पूछे, याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम शब्द आ जाए तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, में से निकालना है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा। हालांकि क्वेश्चंस भी करवाऊंगा सारे, सब कुछ जो है कवर करवाने वाला हूँ बिल्कुल। लैसे मैसे ऐसे मान लो दिमाग में बैठ जाएगा, आप पूरी क्लास ज्वाइन करें। अगला आगे अपन चलते हैं। देखो, अब थोड़ा सा लैसे के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भाई लैसे क्या होता है, तो देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या। भाई छोटी से छोटी संख्या पूछे ना दोस्तों, तो आपको क्या निकालना है, इसका लैसे निकालना है। उन दी गई संख्याओं में प्रत्येक से जो है पूर्णतया विभाजित होता है। ठीक है, तो लैसे मतलब छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछेगा ना, छोटी से छोटी संख्या अगर पूछेगा तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है लेस है। ठीक है, एलसीएम लेते हो ना आप, जैसे 1/3 प्लस 1/7 को जोड़ना है तो इनका एलसीएम लेते हो ना। तो वो सारा कुछ समझाने वाला हूँ अभी क्वेश्चंस के माध्यम से। चलता हूँ मैं आगे, थोड़ी सी बेसिक बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। इसके बाद देखो, एलसीएम और एचसीएफ में सीधे फॉर्मूले जो काम आएंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे सीधे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे पहला जो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ध्यान रखना तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में, चाहे से बात कर लूँ आपका कोई भी जैसे रेलवे एग्जाम हो, एसएससी हो, ठीक है, आपका जैसे मान लो कि बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर लगा था, इस पैटर्न पे हुबहू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो पहला जो पैटर्न है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें ना दोस्तों, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होता है। वो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करेंगे तो वो बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। सीधा याद करना है, ठीक है, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती, जीरो लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई ये फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हो ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर जैसे मान लो भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ का मतलब मैथ है, भाई एचसीएफ को अपन क्या बोल रहे हैं, मैथ से, है ना, याद भी रखना, एलसीएम लेस है। अगर भिन्नों का लेस है मैथ से, जैसे मान लो एक साथ आ जाएगा 3/5, 7/10 और 15/18। इनका जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कि मैस है, तो अपन करते क्या है दोस्तों, अंशों का तो, भाई जो देखो यहाँ पे अंशों का तो ऐसे है, मतलब ऊपर वालों का तो मैसे ही निकाल देंगे, नीचे वालों का उल्टा, मतलब लेस से निकालेंगे, याद रखना। हरों का लेस है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आपको। जैसे एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। हालांकि देखो आगे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कवर करवाने वाला हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले अगर जैसे मान लो आप बीएसएससी मान लो इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि भाई 150 क्वेश्चन का मैटर है दोस्तों, ठीक है, बार बार मौके आएंगे नहीं। ठीक है, बेरोजगारी दूर करने का मौका है यार, काफ़ी वैकेंसियाँ निकली हैं। जैसे अब मान लो बीपीएससी आपका जैसे टीचर 2.0 है, वो आने वाली है, तो मैक्सिमम विद्यार्थी उस तरफ मूव करेंगे। बिहार पुलिस चल रही है, तो आप जो है एक सीट जैसे राजस्व कर्मचारी के रूप में भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब मैंने साइंस के लिए कुछ आपके लिए तैयार किया है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपके जो है साइंस जो है ना, वो आप दोस्तों एक पीडीएफ बनाई है मैंने, जिसमें अभी मेरी केवल जो पीडीएफ तैयार हुई है ना दोस्तों, वो आपकी बायोलॉजी की पीडीएफ तैयार हुई है। मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि बायोलॉजी की पीडीएफ है दोस्तों। इसमें क्या है, पिछले जो साल के जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं, जो भी आपके पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। इसके अलावा संपूर्ण बायोलॉजी के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज।
तो ये प्राप्त करने के लिए ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना दोस्तों सामने 6376703831, इस पे आप व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप के द्वारा टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर दें, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब क्वेश्चन जो है ना, अपन आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है दोस्तों मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आ जाओ और रेगुलर क्लास में जुड़ जाया करिए भैया आप ना। ठीक है, नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि ज़रूरी भी है भाई। पीडीएफ है, बहुत मेहनत से प्राप्त, ये आपको कॉर्नर में नंबर दिख रहा है ना, तो इस वाले से जो है ना दोस्तों आप ये पीडीएफ ले लेना। अगर आपको साइंस के 25 में से 25 सही करने हैं, हालांकि बायोलॉजी की है, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयार हो रही है, और जीके जीएस की पीडीएफ भी रेडी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर उसमें अपडेट करना है, मैं कर दूंगा बहुत जल्दी। देखिएगा पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं अपन एलसीएम एचसीएफ के बिल्कुल बेसिक बीरो में, बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन है उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो शुरुआत करने से पहले दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड जो है ना, अभाज्य गुणनखंड जो है दोस्तों आपको आने जरूरी है, अगर आप इसको बेसिक से सीख रहे हो तो। ठीक है, अब बाकी ट्री की सीखनी है तो फिर कोई मतलब है नहीं। देखो जैसे मान लो कि 2 का भाग किस किस में जाता है, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8, ये इकाई का अंक आ जाए ना, वहाँ 2 का भाग जाता है। 3 का कैसे चेक करते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, अगर वो 3 की पहाड़ी में से आता है ना, 3 का भाग जा रहा है तो उसमें पूरा जाता है, बता दूंगा साथ में। देखो क्वेश्चन है 14 42 और 77 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सारों को अलग अलग लिख लो। 14 आपका हो गया, उसके बाद आपका 42 हो गया, उसके बाद में 77 हो गया। सही बात है क्या। अब देखो 14 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 7 आएगा, 7 में 7 का भाग गया, 1 आ गया। 42 में 2 का जाएगा, 21 आएगा, 21 में 2 का देंगे आपका 7 में, 21 में 3 का देंगे, 7 आएगा, 7 में 7 का चला गया, 1 आ गया। इसमें 7 का जाएगा, 11 आएगा, 11 में 11 का चला गया, कुछ नहीं आएगा। क्लियर। ऐसे करने के बाद में कहने का मतलब ये बात वही है कि भाई जो 14 है ना उसको मैं 7 गुणा 2 गुणा 7 लिख सकता हूँ कि नहीं। इसके अलावा बात करें तो आपका जो 42 है इसको दोस्तों आपका जो है 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, और आपका जो 77 है इसको मैं कितना लिख सकता हूँ दोस्तों, तो इसको मैं 7 गुणा 11 लिख सकता हूँ क्या। अब देखो आपको जब भी आपको एलसीएम निकालना है ना दोस्तों, जब भी आपको अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अधिकतम अंक लेने हैं। जैसे मान लो अभी अपन बात कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा कि सबसे पहले जैसे मान लो कि 2 जो है ना वो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, तो 2 एक बार ही आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, 7 जो है 7 आपका मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार ही आ रहा है। देखो इनमें एक बार ही आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 3 है वो मैक्सिमम एक बार है, और इसके अलावा 11 भी आ रहा है। तो इनको आपस में जो है आप मल्टीपल कर लेंगे यहाँ से, तो 21 इंटू आपका 11 हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है, एक बार जो है 42 इंटू 11 होगा आपका, तो आपका हो जाएगा 462। ऑप्शन जो सी है ना 462 जो है ना ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ से आप मल्टीपल कर लेना आराम से, आसानी से जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वापस से मैं इसी क्वेश्चन को जो है 1 मिनट लगेगी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा 1 सेकंड वेट करें आप, थोड़ा सा जो है मैं इसको रिपीट ही कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया है तो। देखिएगा अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखो अगला क्वेश्चन है ऐसा आ जाए भाई, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एलसीएम निकालना है। अब ऐसा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा देखना। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन मैं और रिपीट करवा दूंगा आपको। ठीक है, आप तो रेगुलर बने रहें। देखो क्या क्या कौन कौन से व्यंजक लिखे हुए हैं, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, एक आपका लिखा है ए स्क्वायर बी और सी लिखा है, और एक आपका लिखा है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। इनका पूछा है अपन को लेसे, बिल्कुल ईजी है, ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसका क्या निकालना है दोस्तों, लेसे निकालना है ना। तो देखो ए मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, अधिकतम देखना है, ए कितनी बार अधिकतम। देखो यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो 3 बार वाला लेंगे। सही बात है, अधिकतम वाला लेना है। उसके बाद बी को देखो, बी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो आपका बी क्यूब हो गया। ऐसे ही आपको सी को चेक करना है, सी मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, तो सी आपका जो मैक्सिमम है यहाँ से देखो 2 बार आ रहा है आपका। यहाँ बात करें तो 1 बार आ रहा है, यहाँ आपका 3 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम वाला आपको लेना है। तो 3 बार आ रहा है ना, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों सटीक आंसर रहेगा। अपने बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ की ये पहली क्लास चल रही है,
आप रेगुलर जो है क्लास में बने रहें, डेली बेसिस पे क्लासेज आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखो ऐसा आ जाए कि 2 की घात 3, ये वाला एक व्यंजक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसका लसागु पूछा है। अब देखो वही काम करना है क्या, 2 की पावर देखो अधिकतम, 2 की घात यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ एक बार ही आ रहा है, तो 2 की घात 2 लेंगे, ज्यादा वाला लेना है, गुणा 3, देखो 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, तो यहाँ पावर 2 लगी हुई है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो अपन मैक्सिमम लेंगे तो 3 का स्क्वायर ले लिया। इसके बाद 5 की पावर देखो मैक्सिमम कहाँ लगी हुई है, 5 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे। ऐसे ही 7, तो 7 तो केवल सारों में एक बार ही आ रहा है, एक ले लो। अब देखो 2 की घात 2 का मान 4 हो गया, 3 की घात 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, और ये 7 हो गया। इनको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप गुणा करोगे इन तीनों को, इन चारों को, तो आपका जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा सुधार अपन थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश की है इस क्लास को। बाकी प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यूज भी मैं सामने जल्दी लेके आऊँगा, और अपनी जो है डेली बेसिस पे क्लास होती है मैथ्स के ना, और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। और रही बात, अब देखो ऐसा ही नहीं है कि मैथ और रीजनिंग के भरोसे आपको रहना है, क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों, आपके जो है 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन। भाई 25 मैथ है तो उसमें मैं 22 प्लस की गारंटी दे सकता हूँ, रेगुलर बनते हो तो। 50 रीजनिंग, डेली बेसिस पे रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी जो है अपन 50 में से 50 भी ठोक देंगे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात 25 क्वेश्चन साइंस के, तो साइंस के लिए जो है दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि ये पीडीएफ मैंने बायोलॉजी की तैयार की है आपके लिए। ठीक है, तो एक बार आप इन नंबरों पे संपर्क जरूर करना, 6376703831। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साहब कि आपको जो है दोस्तों आपका RS 39 आपको यहाँ से पे करना है। ठीक है, इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो 39 है, क्योंकि बहुत चैप्टर वाइज मिलेगी। पिछले साल जो भी आपके पेपर लगे हैं ना, BSS इंटर लेवल एग्जाम के सारे पेपर मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमने जो है BPSC टीचर एग्जाम में आपको विभिन्न PDFs अवेलेबल करवाई थी, उसी अच्छा रेस्पॉन्स रहा था सभी PDF का, तो इसके लिए जो पहली PDF अपनी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा GK GS की PDF भी तैयार है, तो चाहो तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, क्योंकि 39 रुपये मेरे हिसाब से ज़्यादा फी नहीं होगा, तो ये वाला जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी क्लासेज अपनी रेगुलर रहेंगी, रीजनिंग की क्लास भी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो आप जो है दोस्तों चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई। ठीक है, और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी अपडेट मिल जाएगी। और चैनल से आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों। ठीक है, बाकी आगामी जो अगली क्लास होगी उसमें आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।